आइए, आज जो शुरू करना है एनर्जी ऊर्जा से जो है कि आपको शुरू करना है। चैप्टर की शुरुआत जो है कि आपको यहीं से होगी, एनर्जी से जो है कि आपको होने वाली। ठीक है, आइए शुरू जी करते सर। हैं यहाँ से एनर्जी से। देखिएगा क्या बोलता है कि किसी मशीन, और रिपीट है कि नहीं का बंद कीजिए जिनका है। किसी मशीन, किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जो है कि आपको जीव द्वारा किया गया कार्य की क्षमता को ही क्या कहते हैं, किया गया कार्य की ऊर्जा क्षमता कहते को हैं। ही हम लोग जो है कि आपको ऊर्जा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और कार्य का ही समान जो है कि ऊर्जा का भी मात्रक होता है। क्या होता है? जैसे कार्य का जूल। मात्रक होता है वैसे ही जो है कि ऊर्जा का भी मात्रक होता है। क्या होता है? जूल जो है कि इसका मात्रक होता है। और ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा एक प्रकार का कैसा अदिश राशि है? तो राशि है। ऊर्जा अदिश एक प्रकार राशि का है। अदिश राशि है। अभी और इसका सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा को किसमें व्यक्त किया जाता है? सीजीएस में, अर्घ अर्घ में। में जो है कि आपको आर्ग। व्यक्त किया जाता है। ये तो शायद हुआ था क्या कल? 1 जूल बराबर 7, 1 जूल दस बराबर जो के है कि पावर आपको 10 सात के है। पावर 7 अर्घ है। और 1 अर्घ बराबर 10 के पावर -7 जो है कि आपको जूल है। ये शायद हुआ है, हुआ है ना। नहीं सर, कार वाले में आया था शॉर्ट में। अच्छा, ये कार वाले में आया था, इसीलिए कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक तो हुआ था, है ना। जी सर, चलिए हुआ ठीक है, था। कार वाले में सर, हाँ, ये एक कार वाले में बटे आया दो था। तो के कार पावर और सात हो जाएगा। बिल्कुल, तो तो सर वही तो ऊपर चीज आप जाएगा ही तो कल पावर जो है कि टू आपको वाला। पूछे थे, है जी ना। तो सर। माइनस में चला जाएगा। और यही तो जो है कि जी। कल कार वाले में आया था। और कार और जूल जो है कि समान ही जो है कि आपको होने वाला क्या है कि इसका मात्रक क्या है? लगभग लगभग समान जूल जो है कि इसका मात्रक होने वाला है। चलिए आते हैं, ऊर्जा की प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में जो है कि पाई जाती है, इसलिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जो है कि आपको होते हैं। इसके यांत्रिक स्वरूप होते हैं, रासायनिक स्वरूप होते हैं, विद्युत स्वरूप होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा होते हैं, और उसमें ऊर्जा इत्यादि जो है कि इसके स्वरूप होते हैं। किनका रिपीट है? आभास यादव आप ही की तरफ से है, बंद कर लीजिए, है ना। किसके तरफ से? अब ठीक है ना। अब ठीक है। जी सर। सर मेरे चलिए, तरफ लेकिन रिपीट वाला नहीं सुनाई दे रहा। नहीं तो हम लोग की तरफ दे रहा है, सुनाइए। आपकी तरफ कैसे नहीं दे रहा है तो आप ही नहीं जानिएगा, है ना। पूरा रिपीट आ रहा है। आगे चलते हैं। ऊर्जा ऊर्जा को जो है कि आपको ऊर्जा को विभिन्न स्वरूपों में समग्र करने के जो है कि आपको दो वर्गों में क्या किया गया है? इसको विभाजित किया गया है। एक को हम लोग कौन सा ऊर्जा, एक जो है कि आपको गतिज गतिज ऊर्जा, ऊर्जा, और दूसरा जो है कि आपको कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्थिति जो है कि आपको हुआ है ना। दो जो है कि आपको बांटे हैं, एक गतिज ऊर्जा के रूप में बांटे हैं और एक स्थितिज और ऊर्जा के रूप स्थिति। में जो है कि आपको बांटे हैं। चलिए आते हैं, पहले जो है कि आपको गतिज ऊर्जा को देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या कहता है ना। किसी जो है कि आपको गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता, उस वस्तु का कौन सा ऊर्जा कहलाता है? उस वस्तु का गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाता है। कौन सा ऊर्जा? उस वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाता है। और गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, चलते वाहनों की ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है? चलते वाहन की ऊर्जा जो है कि गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा है। गतिशील हवा में, गतिशील जो है कि हवा है उसकी ऊर्जा कैसी है? तो ये भी गति गति। कर रहा है, तो ये भी गतिज ऊर्जा गतिज होगी। ऊर्जा। चाबी भरी हुई जो है कि आपको घड़ी में, ये कैसी ऊर्जा होगी? ये भी जो है कि गतिज आपको ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगी। मतलब और सारा इसका बहुत सारा एग्जाम्पल जो है कि आपको होता है। और गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान मतलब कि मास पर तथा उसके चाल अथवा वेग के गुणनफल के क्या होता है? गुणनफल के आधे के बराबर जो है कि आपको होता है। किसके होता है? मास और उसके वेग या चाल, वेग अथवा चाल मतलब कि वेलोसिटी। चाबी भरी कितनी स्थितिज ऊर्जा में चाबी रहता वाला है ना ना। सर। चाबी भरी हाँ, ऊर्जा क्या वाला हुआ? जो रहता है स्थितिज ऊर्जा रहता है सर। चाबी भरी ऊर्जा वाला सर। रहेगा। जी सर। ये चलिए हो जाएगा। गाड़ी की ऊर्जा ये होगा क्या, गतिज वाला? आते हैं आगे, देखते हैं जब स्थिति जाएगा ना तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं, छोड़िए इसको, काट ही दीजिए तो, है ना। क्या बोल चाबी रहा है? वाला गतिज ऊर्जा घड़ी बस। सर कैसा होता है सर? चाबी वाला घड़ी नहीं देखे हैं? नहीं नहीं देखते हैं? सर। एक चाबी जो है कि आपको देखेगा। लगाया जाता है तो 12 घंटा होना तक। होता है ना सर। अच्छा हाँ, बच्चा वाला खिलौना देखे हैं जो कार में जो है कि आपको चाबी दे के उसके बाद छोड़ा जाता है, तो चाबी भी घूमता है साथ साथ जो है कि आपको गाड़ी जी भी आगे सर, जाता जी है। सर। वही है ना, जी वही सर। टाइप का जो है कि आपको, है ना। अच्छा। यही देखिए क्या बोलता है। यहाँ बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा का जो है कि वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके चाल अथवा उसके वेग के वर्ग के क्या होता है? गुणनफल के बराबर। आधे के बराबर जो है कि आपको होता है। किसका? तो ये जो है कि कौन सा ऊर्जा की बात कर रहे हैं? ये गतिज ऊर्जा मतलब कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है जी गुणनफल के सर। आधे मतलब कि हाफ। और जो है कि आपको किसका? तो ये जो है कि
आपको द्रव्यमान और जो है कि क्या बोल रहा है, और जो है कि आपको वेग या वेलोसिटी जो है कि आपको बोल रहा है इसके गुणनफल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए इस दोनों के वर्ग हो गया, वेग का वर्ग हो गया, इसके गुणनफल का आधा हो गया, आधा 1/2 हो गया, क्या कहलाता है? तो यही आपका कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो है कि आपको कहलाता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान मास हो गया, और v का मतलब क्या हो गया? v का मतलब वेलोसिटी जो है कि आपको हो गया। ठीक है, वेलोसिटी हो गई। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, बहुत बार सवाल आता है, सेम सेम ऐसे ही ऑप्शन के साथ उठ के चला आएगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान को क्या कर दिया जा रहा है? दोगुना कर दिया जा रहा है, तो पिंड के गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान जो है कि एक दूसरे से जो है कि आपको सरल रेखा में जो है कि आपको रिलेशन बनाता है। जितना गुना बढ़ाइएगा उतना जो है कि बढ़ जाएगा, जितना गुना घटाइएगा उतना गुना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर यहीं से अगर आपसे प्रश्न कर दे कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 10 गुना कर दिया जाए तो उस पिंड में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाँ, 10 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल वही जो है कि आपको ये जो है कि सेम रिलेशन दर्शा रहा है। 2 गुना कर रहे हैं तो पिंड का जो है कि गतिज ऊर्जा कितना बढ़ रहा है? 2 गुना बढ़ रहा है। 5 गुना कर देंगे तो 5 गुना बढ़ेगा, 10 गुना कर देंगे तो 10 गुना बढ़ेगा, है ना। और घटाने में भी सेम है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को घटाकर आधी कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी जो है कि आपको हो जाएगी, है ना, आधी हो जाएगी। आगे गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल बोलते हैं ना सर? काइनेटिक के ही बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक ना कहेंगे जी, है ना, पोटेंशियल स्थितिज को कहेंगे, है ना। कभी कभी आप हमको भी टेंशन में देते हैं कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे लगता है कि हम ही गलत तो नहीं है ना। जी सर। आगे चलते हैं, हमको भी अपने आप पे डाउट होने लगता है कभी कभी, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी पिंड, यदि जो है कि किसी गतिशील पिंड का वेग जो है कि आपको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर रहा है? गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर जो है कि आपको 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो उसके गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुना कर दिया जा रहा है तो 4 गुनी जो है कि आपको हो जाएगी। यदि किसी वेग को घटाकर जो है कि आपको किसी वेग को घटाकर जो है कि आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधा करने पर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बराबर जो है कि आपको पूछता है कि यदि किसी वेग को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आदमी समझ के ऊपरों वाला जब पूछता है ना कि इसके द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए ना, तो वो में आदमी 4 गुने मारता है। हुआ है कि नहीं हुआ है गलती? तो ध्यान देना सर, द्रव्यमान वाला सर देख लेना। और द्रव्यमान में उसमें कोई इफेक्ट नहीं, द्रव्यमान जितना बढ़ाएंगे उतना। ये ऑलरेडी सब लोगों से गलती हुआ होगा टेस्ट में, ऐसा कोई नहीं है जो अछूत होंगे इससे। अगर टेस्ट मारे होंगे तो, और नहीं मारे तो कोई बातें नहीं। टेस्ट मारे होंगे तो द्रव्यमान वाले को देखना है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो जितना बढ़ाएगा उतना ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर वेग के साथ चलेंगे ना तो वेग में देखिए, वेग में स्क्वायर हो रहा है क्या? वेग में फार्मूला में देखिए ना, v स्क्वायर हो रहा है तो 2 करेंगे तो 2 के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर कि 2 है तो फिर आधा जो है कि आपको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 जो है कि आपको हो जाएगा। हो रहा है यहाँ भी जो है कि आपको बदल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। फार्मूला क्या है? पहले फार्मूला बताइए। वेग रहेगा तो फार्मूला क्या है? फार्मूला हाफ mv स्क्वायर सर। के बराबर जो है कि आपको क्या है? हाफ mv स्क्वायर जो है कि आपको होने वाला है, यही ना है। अब पहला इक्वेशन आपसे पहला कथन बोला है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2 गुनी हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का जो है कि आपको द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? आधी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए m में कोई परिवर्तन हो रहा है? फार्मूला में नहीं हो रहा है। अब आते हैं v में परिवर्तन है, v स्क्वायर है। अगर बोल रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग वेलोसिटी को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो v को 2 गुना करेंगे, v का वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा 2 का स्क्वायर? 4 हो जाएगा। उसकी गतिज ऊर्जा देखिए तो यहाँ पर दिया है, उसकी गतिज ऊर्जा 4 हो जाएगी, है दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि पिंड का जो है कि घटाकर आधी कर दिया जाए, आधा का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 नहीं होगा क्या?
हाँ सर। होगा ना। होगा कि नहीं होगा? तो 1/4 जो है कि आपको इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यही फॉर्मूला से निकला हुआ है, कहीं बाहर से ये आया नहीं है। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो आपका ये इक्वेशन क्लियर है, ठीक ना। एम कहीं जो है कि आपको नहीं, एम का सीधा रिलेशन है भी का जो है कि आपको क्या है, स्क्वायर का रिलेशन जो है कि आपको होने वाला, याद रखिएगा इसको, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। दरोगा भी इसको पूछ लिया है, ई वाला जो सेकंड वाला है ना, बे को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, इसको जो है कि पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका, अब कौन आ गया, स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको आ गया, पोटेंशियल एनर्जी जो है कि आपको आ गया। शुरू करें, चलेगा, आते हैं। यदि किसी पिंड पर विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? कौन सी ऊर्जा कहलाती है? उस पिंड पे संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, ऊंचाई और खिंचाव के कारण अर्थात अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही कौन सी ऊर्जा कहते हैं? इसी को जो है कि आपको स्थितिज ऊर्जा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल आपसे बहुत बार पूछा गया है। ये पनबिजली संयंत्र जो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है कि प्लांट जो होता है, उसमें कैसी ऊर्जा होती है? उसमें जो है कि आपको स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होती है। और बांध बनाकर स्थित पानी को रोकना, ये जो है कि आपको टरबाइन में चलाई जाने वाली पानी जिससे बिजली उत्पन्न होता है, ये भी कैसी ऊर्जा होती है? ये भी स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला है कि घड़ी की स्प्रिंग, घड़ी की जो है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही जो है कि आपको चाबी भरने पर घड़ी की सुइया क्या होती है? घड़ी की सुइया जो है कि आपको चलने लगती है। क्या है? चाबी भरने पर जो है कि आपको चलने लगती है। मतलब कि चाबी जब तक भरेंगे वो कौन सी ऊर्जा, वो जो है कि आपको गति ना ठीक है, वहां गलती था। घड़ी की स्प्रिंग, घड़ी की स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही चाबी भरने पर घड़ी की सुइयां क्या होती है? घड़ी की सुइयां जो है कि आपको चलने लगती है। चाबी भरते हैं तभी तो जाकर चलता है, इसलिए जो है कि कैसी ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा के कारण ही तना हुआ जो है कि आपको तीर धनुष बहुत दूर तक क्या होता है, बहुत दूर तक जो है कि आपको फेंका जाता है। जब तना हुआ है तब तक कौन सी ऊर्जा, तना हुआ है तब तक जो है कि स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही छोड़ देंगे वैसे ही जो है कि कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में जो है कि वैसे ही जो है कि आपको क्या हो जाएगा, परिवर्तन जो है कि आपको होने वाला है। गुलेल, यही जो है कि आपको गुलेल जिसको खींच के जो है कि आपको क्या होता है, चिड़िया इत्यादि को मारा जाता है। गुलेल से खींची हुई रबर की पट्टी में कौन सी ऊर्जा होती है? खींचे हुए हैं तब तक स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही कंकर को छोड़ेंगे, जैसे ही पट्टी को छोड़ेंगे, ये गतिज ऊर्जा में जो है कि आपको बदल जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh जो है कि आपको होता है ना। P बराबर जो है कि आपको क्या होता है? mgh जो है कि आपको होता है ना, mgh जो है कि आपको होता है। आइए, स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख जो है कि आपको निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार है वो गुरुत्वीय जो है कि स्थितिज ऊर्जा है, दूसरा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, और तीसरा कौन सा है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होने वाले हैं। ये सब इसके प्रकार होंगे। आइए इसमें प्रकार में जो है कि आपको देखते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, है ना। देखिएगा क्या बोलता है, किसी वस्तु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो है कि आपको, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल तक जो है कि आपको उच्चतम स्थिति तक ले जाने की जो है कि आपको किया गया जाया जाने वाला कार्य होता है। और पृथ्वी तल से उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ही क्या मानी जाती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा भी जो है कि आपको शून्य जो है कि आपको मानी जाती है। कहने का मतलब है कि कहीं भी फेंकिएगा तो ये गुरुत्व जो है कि फिर से नीचे खींचने लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, तो यहाँ पर तो जो है कि आपको जीरो होगा कि नहीं होगा, अंतिम जहां पॉइंट पहुंचेगा, तो है ना, तो जहां पॉइंट पहुंचेगा वहां से जीरो होकर फिर से जो है कि आपको नीचे आएगा, है ना, फिर से कहाँ आएगा, फिर से जो है कि आपको नीचे आएगा। इसी को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। आइए इसको देखिएगा, किसी वस्तु में अपने आकृति या विन्यास के कारण ही जो है कि आपको संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। उदाहरण के लिए स्प्रिंग को खींचना, कोई स्प्रिंग या छोटा सा स्प्रिंग है, इसको खींच के आप बहुत बड़ा बना दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा? प्रत्यास्थ का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ गया, फैलने का गुण आ गया। ये फैल रहा है, तो ये फैलाकर जो है कि हमको क्या कर रहा है, इसको बड़ा जो है कि आपको कर रहे हैं, है ना। तो वही दिया है कि स्प्रिंग को खींचने पर तथा घड़ी के चाबी को भरने पर उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वही कैसी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन कौन सी स्थितिज ऊर्जा है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होने वाला है, ठीक है।
आगे चलते हैं। तीसरा जो है कि आपको कौन है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये स्थितिज ऊर्जा का ही प्रकार है। विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा क्या करती है, प्रतिकर्षित जो है कि आपको करते हैं। अर्थात विद्युत आवेशित निकाय में, है ना, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे स्थिर कौन सा, स्थिर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। चलिए अब आ गया, कौन आ गया, अब आ गया यांत्रिक जो है कि आपको ऊर्जा होगी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अब चर्चा करते हैं क्या होता है। जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाता है, बहुत बार, इतना बार जो है सवाल ये आया है ना, बीपीएससी इसको घिना के पूछा है, यही वाला को, सेम ये जो लिखा है ना, यही वाले को जो है कि घिना के पूछा है बीपीएससी, यही बात। क्या बोल रहा है, जब स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाता है, तब उसे कौन सा ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तब उसे यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों ऊर्जा जो है कि आपको होती है, कौन कौन ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा में, हाँ, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, दोनों ऊर्जा जो है कि आपको होती है, कौन से, यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला होता है, क्या होता है, या देखिए ना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होता है ना, तो लगा दीजिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर है, स्थितिज का क्या था, mgs था, क्या mgh जो है कि आपको था, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा हमको, हाँ सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा जो है कि हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है, उड़ते हुए हवाई जहाज। उड़ते हुए हवाई जहाज में देखिएगा तो उड़ता हुआ हवाई जहाज है, तो एक तो वो रास्ता ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में जो बैठा हुआ यात्री है, जिसके अंदर में जो सामान रखा हुआ है, वो तो स्थितिज में है ना, कि गतिज में है, स्थितिज में जो है कि आपको है। लेकिन प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन गति कर रहा है प्लेन, तो वो क्या हो गया, दोनों जो है कि आपको मिल गया, तो यही कौन सी ऊर्जा कहलाया, यही जो है कि आपको यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपको कहलाया, है ना। आगे चलते हैं, पतंग की बात करेंगे, पतंग जो है कि कैसी ऊर्जा, पतंग, उड़ते हुए पतंग की ऊर्जा जो है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपको होगी, है ना, यांत्रिक ऊर्जा। उड़ते हुए पतंग की स्थिति जो है कि आपको यांत्रिक कैसे नहीं होगा, ये पतंग है, ये पतंग जो है कि आपको क्या हो रहा है, ये पतंग जो है कि आपको उड़ रहा है, लेकिन पतंग का पेपर कोई थोड़ी ना उड़ रहा है, पेपर तो अपने जगह पे फिक्स है, और डोरा जो है कि आपको जहां नीचे से कमांड कर रहे हैं, तो ये तो हवा के कारण नहीं, ये जो है कि आपको कर रहा है, लेकिन इसमें जो भाग लगा हुआ है पेपर का, वो कोई हिल डोल रहा है, वो नहीं ना, इसलिए जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि पतंग जो है कि यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। और तीसरा क्या बोलता है, चलती हुई जो है कि आपको गाड़ी में बैठे हुए यात्री, गाड़ी तो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है यात्री बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं, स्थिर में बैठे हुए हैं, स्थितिज में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये जो है कि स्थितिज में बैठे हुए हैं, इसमें दोनों ऊर्जा आ गई, स्थितिज और गतिज दोनों आ गए, इसलिए कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपको कहलाएगी, कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दोनों ना आएगा सर, हाँ, इसीलिए पतंग वाला में यांत्रिक तो, हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इसमें दोनों जो है कि आपको आ रहा है, इसीलिए तो दोनों का पता है सर ना सर, तभी तो यांत्रिक में आया, नहीं अगर दोनों आता तो यांत्रिक में कैसे आता, फिर नहीं आया, तो दोनों में आएगा तभी तो यांत्रिक आएगा। और सूत्र की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh जो है कि आपको होता है ना। चलिए, और इसी दोनों को फार्मूला को मिला दीजिएगा तो एक फार्मूला निकल के सामने आएगा, किसका, यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला, है ना, निकल कर सामने आएगा। जो होता है वो सब तो यांत्रिक हाँ, तो बाइक में चला रहे आएगा। तो बाइक बड़ा, हाँ, बाइक जो है कि चला रहे हैं तो बाइक आपका गति कर रहा है, लेकिन आप बाइक पर तो स्थिर में बैठे हुए हैं, बाइक के साथ आप थोड़ी ना गति कर रहे हैं, आप तो स्थिर बैठे हुए हैं, तो उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत, यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं, अगला कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है कि आपको होने वाला है ना। आइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, ऊर्जा को तो ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से किसके रूप में, दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है कि आपको कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो जो है कि उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक रूप से जो है कि किसके रूप में, दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। चलिए, यही ऊर्जा संरक्षण का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। इसी में पहला आएगा सौर ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का कौन नियम कौन दिया था,
देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है हमको, एक बार चेक कर लीजिए कौन है ना। आइएगा आगे देखते हैं। पहला जो इसमें दिया है ऊर्जा संरक्षण में, पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करेंगे, ये देखिए कैसे से कैसे ऊर्जा को रिलेट करता है सौर ऊर्जा, बताइए। सौर ऊर्जा का उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। हाँ, उत्सर्जित ऊर्जा मतलब सूर्य से द्वारा उत्सर्जित किया गया ऊर्जा होता है, उसे ही जो है कि कौन सा ऊर्जा कहते हैं, उसे ही सौर ऊर्जा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कौन सा ऊर्जा के नाम से जानते हैं उसको? सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और सौर ऊर्जा पे आधारित यंत्र की बात करेंगे, एक सोलर कुकर होता है, देखे ना, सोलर कुकर होता है जो आपको सूरज की रोशनी में जो है कि आपको खाना को बनाता है ना, सौर ऊर्जा लेकर। एक होता है सोलर जो है कि आपको पैनल या प्लेट होता है जिससे हम लोग रात में जो है कि आपको बत्ती जलाते हैं, है ना। ये जो है कि आपको किस पे, सौर से जो है कि आपको उत्सर्जित ऊर्जा पे जो है कि आपको काम करता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? सौर ऊर्जा का जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा कौन सा ऊर्जा है? दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के विखंडन के अथवा इसके संलयन से मुक्त जो ऊर्जा होती है उसे ही कौन सा ऊर्जा कहते हैं? उसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब कहता है कि जब रेडियोधर्मी पदार्थ, जब नाभिक में इसका विखंडन होता है, जब ये टूटता है और टूटने के बाद जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा गया है? उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा जो है कि आपको कहा गया है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कहा गया है। और नाभिकीय ऊर्जा का एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके विखंडन में कौन से भाग लेते हैं? एक तो यूरेनियम आपको पता होगा, दूसरा जो है कि आपको, है ना, यूरेनियम और थोरियम जो है कि आपको होता है। थोरियम और यूरेनियम जो है किससे क्या होता है? प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा जो है कि आपको होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा कौन सा ऊर्जा है? तीसरा है आपका प्रकाश ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? तीसरा प्रकाश ऊर्जा जो है कि आपको होने वाला है। प्रकाश ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु हमें दिखाई देती है ना, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, उसमें कैसी ऊर्जा है? उसमें प्रकाश ऊर्जा जो है कि आपको होती है। ठीक ना। सूर्य और विद्युत बल्ब द्वारा जो है कि कैसा ऊर्जा, तो यही उत्पन्न ऊर्जा जो है कि आपको कौन सा ऊर्जा कहलाता है? प्रकाश ऊर्जा जो है कि आपको कहलाता है। सूर्य से भी उत्पन्न ऊर्जा और विद्युत बल्ब से भी उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा जो है कि आपको कहलाता है। और चौथा की बात करेंगे, ये कौन सा ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई जो है कि आपको ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोयले को जलाना, ये कैसी ऊर्जा है? तो ये रासायनिक ऊर्जा है। पेट्रोकेमिकल आदि जो है कि आपको कैसा, तो ये भी रासायनिक ऊर्जा जो है कि आपको होता है। ठीक ना। यहाँ से बहुत सारा सवाल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बुकों में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हमने पूरा भर के लिखा है। अगर इतना आपको याद है तो आपको बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला है विद्युत हीटर है। देखिए विद्युत हीटर की बात करेंगे, इस ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है विद्युत हीटर? देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा का है कि विद्युत हीटर में किसका तार लगा होता है? तो तार आपको पता है कि नाइक्रोम का तार लगा होता है। और जैसे ही नाइक्रोम को हम अगर विद्युत देते हैं तो वो क्या होता है? गर्म होकर लाल हो जाता है। और लाल जैसे ही होता है हमको क्या प्रदान करता है? हीट प्रदान करता है। तो विद्युत ऊर्जा से हमको कौन सा उष्मीय ऊर्जा प्राप्त हुआ? क्या हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। चलिए ठीक है, दूसरा की बात करते हैं। दूसरा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखिए कैसे काम करता है। ये विद्युत ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में जो है कि आपको, है ना। देखिएगा लाउड स्पीकर में जो है कि आपको तार से ले आके जोड़ा रहता है। तो ये जो है कि आप विद्युत ऊर्जा जो है कि आपको देते हैं, ये विद्युत जो है कि आपको ध्वनि के रूप में परिवर्तित होकर स्पीकर वहां लगा रहता है, जिससे हमें क्या होती है? आवाज की प्राप्ति होती है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है डायनमो। डायनमो की बात करेंगे, डायनमो कैसे कार्य करता है? वो काम करता है कौन? डायनमो जो है कि आपको काम करता है ना। वो गतिज और स्थितिज का मिक्स होगा सर? हाँ बिल्कुल, तो यांत्रिक है तो गतिज और स्थितिज का मिक्स नहीं होगा? अच्छा, बिल्कुल, है ना। ये जैसे ही दिया है यांत्रिक तो उसमें गतिज और स्थिति दोनों आपको होगा, तभी यांत्रिक होगा, है ना। डायनमो यंत्र को नहीं देखे हैं, है ना? नहीं सर। जनरेटर को देखे हैं? जनरेटर को देखे हैं ना। जनरेटर एज ए डायनमो के रूप में काम करता है। जनरेटर एज ए डायनमो के रूप में काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। देखिए कार का बैटरी, यहाँ पे
कार का बैटरी की बात करेंगे, कार के बैटरी में देखिएगा रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में ये परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको परिवर्तित करता है। कहे कि यहाँ पर रासायनिक जो है कि आपको ऊर्जा रहता है, यहाँ पर जो है कि आपको रसायन इसके अंदर मिलाया रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, इसमें घोल रहता है, एसिड रहता है, ये सब जो है कि आपको क्या होता है जब चार्ज होता है तो इस किसके रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, ये विद्युत के रूप में जो है कि आपको परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, बताइए फेंके गए पत्थर की ऊर्जा में कैसी ऊर्जा, यहाँ साफ साफ लिखा पेशीय हुआ है। ऊर्जा से ऊर्जा। हाँ पेशीय। अब अगर हम कोई चीज को फेंकते हैं तो हमारे मांसपेशी में तनाव करेंगे तभी तो फेंकाएगा ना, कि नहीं फेंकाएगा? बताइए, जब तक मांसपेशी में तनाव नहीं होगा तब तक किसी पत्थर को फेंक सकते हैं क्या? मांसपेशी जैसे ही पेशीय ऊतक में जो है कि पेशीय ऊर्जा जैसे ही मारेंगे वैसे ही क्या ले लेगा, वो गतिज ऊर्जा में जो है कि आपको ले लेगा, ये जो है कि आपको फेंकेगा पत्थर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, एनसीईआरटी से निकाला गया सवाल है। जितना यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट में सब एनसीईआरटी का फैक्ट है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला कौन सा है, बाष्प ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है? बाष्प ऊर्जा। बाष्प ऊर्जा की बात करेंगे, हाँ इंजन है, सॉरी बाष्प इंजन है। कैसे ऊर्जा का रूपांतरण करता है ये? ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। हाँ ये बाष्प इंजन की बात करेंगे। बाष्प वाला रेल इंजन का देखे थे पहले, बाष्प से जो आपको चलता था भाप पे, तो ये भाप पे चलने वाला है तो उष्मा देंगे, उष्मा देंगे ना, तो उष्मा देंगे तो जैसे ही उष्मा देंगे तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर जो है कि आपको हीट बनेगा, है ना, बाष्प बनेगा। अब बाष्प बनेगा तो ये फिर से क्या होगा, दौड़ने लगेगा, मतलब गति में ये परिवर्तित हो जाएगा। कौन? ये बाष्प इंजन, ट्रेन। हाँ। तो इसको उष्मा के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना इसको, हीट कैसे पैदा हो जाएगा? हीट तो कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, तभी तो ये जो है कि आपको वाष्प बना पाएगा, नहीं तो कैसे बन पाएगा। आगे हुआ जलता हुआ कोयला। जलता हुआ कोयला देखिए आ ही गया, यही ना है उष्मीय। और यहाँ देखिए रासायनिक से क्या बन जा रहा है, जलता हुआ कोयला किसके रूप में बना रहा है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको बना रहा है। और यही चीज ना था कि वाष्प इंजन में, तो ये उष्मा बन गया, आइए उष्मा से जो है कि आपको गति में परिवर्तित कर लिया, तो ये कोयला का नहीं हो गया। यहाँ पर दोनों रिलेट हुआ एक दूसरे से कि नहीं हुआ, हो गया रिलेट। आगे चलते हैं, आगे है विद्युत जो है कि आपको सेल। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं दिया है कहीं बुक में, ये सब जो है कि आपको स्पेशल निकाला, एनसीईआरटी फैक्ट से जो है कि आपको निकाला हुआ है। ये सब कहीं खोजिएगा लुसेंट टुसेंट में, ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रहता था पहले, मतलब वाष्प इंजन रेल में। हाँ वाष्प इंजन, हाँ बिल्कुल, ये इंजन पे काम करता था। आगे चलते हैं, विद्युत सेल की बात करेंगे। विद्युत सेल की बात करेंगे, कैसा ऊर्जा से कैसा ऊर्जा, यही है बैटरी वाला सेल हो गया। चलिएगा, रासायनिक ऊर्जा से कैसी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है कि आपको करता है। अगला है कि विद्युत अपघटन की बात करेंगे। अपघटन कैसी ऊर्जा से कैसे ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से जो है कि आपको रासायनिक ऊर्जा में जो है कि आपको परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटन करता है। और बिजली का चूल्हा जिसको इंडक्शन कहते हैं, ये कैसे काम करता है इंडक्शन, देखिए तो। हाँ उष्मा मिलता है तभी तो उस पर किसी चीज को रख के खाना को बनाते हैं, है कि नहीं। उष्मा मिलेगा नहीं तो खाना क्या पकेगा, पकेगा क्या खाना, नहीं पकेगा। और इसके अंदर भी देखिएगा तो इसके अंदर भी विद्युत चूल्हा जो होता है, इसके अंदर भी नाइक्रोम का प्लेट लगा होता है ना। ये नाइक्रोम से जो है कि आपको जल उठ के लाल जो है कि आपको हो जाता है। आगे चलते हैं, विद्युत बल्ब की बात करेंगे। विद्युत बल्ब कैसा ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश। हाँ विद्युत ऊर्जा जो होता है ये विद्युत दे देते हैं तो ये प्रकाश तो फैलाता है, पर प्रकाश के साथ साथ ये उष्मा भी फैलाता है। ये विद्युत बल्ब उस बल्ब की बात कर रहा है, पीला वाला बल्ब की बात कर रहा है, ये मरकरी इत्यादि की बल्ब की बात नहीं कर रहा है। मरकरी को जब भी छुएगा ये जैसा आपको रहेगा वैसा ही रहेगा, लेकिन विद्युत बल्ब जो पीला वाला होता है वो देखिएगा, उसको जो है कि आपको छुएगा तो हाथ जल जाएगा, हीट हो जाता है ना। उसको जो है कि खोलने के लिए जब गर्म रहता है तो कपड़ा से पकड़ के निकालते हैं ना, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, उष्मा का मान जो है कि आपको होता है। लेकिन ट्यूबलाइट को छुइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये हीट नहीं होता है, बहुत कम नगण्य की मात्रा में जो है कि आपको हीट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है बिजली का पंखा। ये कैसा करता है, हाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि विद्युत का पंखा जो है कि आपको बदलता है। और टरबाइन की बात करेंगे, टरबाइन कैसे काम करता है, यही टरबाइन, हाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन जो है कि आपको काम करता है। अच्छा टरबाइन नहीं देखे हैं, टरबाइन हो गया जो है कि आपको डैम बना दिया, डैम बना के जो है कि आपको यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिया, इसी पर पानी गिराएगा तो टरबाइन का पंखी जो है कि घूमेगा। आप पंखी जैसे ही घूमेगा यहाँ से ऊर्जा जो है कि आपको बनेगा, ऊर्जा बना के स्टोर करेगा, स्टोर से फिर जो है कि आपको जहाँ देना होगा वहां दे देगा, बांट देगा, यही टरबाइन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है पवन चक्की दिया है। कौन है पवन चक्की, ये सब ऑब्जेक्टिव जो है नहीं मिलेगा दूसरी जगह। पवन चक्की की बात करेंगे, ये कैसा, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है कि आपको टरबाइन, पवन चक्की और डायनेमो का दिया था।
ये अच्छा तीनों कहाँ? देता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कहीं क्वेश्चन देखे थे? हाँ डायनमो अच्छा ठीक है तो जनरेटर भी इसी रूल पे काम करता है। देखिए बनने के लिए तो बन ही जाएगा, लेकिन ये सब सवाल आएगा ना तो आपको समय खाएगा, थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और जब आप सोचिएगा ना तो उसमें गलत होने की संभावना ज्यादा होती है ना, ज्यादा दिमाग लगाने पर गलत होने की संभावना ज्यादा होती है ना। याद बनने के लिए भी करिए। बनेगा, है ना, याद नहीं करना है, इसको थोड़ा सा रिलेट करके चलिएगा तो जो है कि आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पवन चक्की को देखिएगा, यही ना पवन चक्की जो है कि आपको होता है, ये जो है कि पोल जो यांत्रिक है को कि आपको विद्युत होता में। है, इसके अंदर जो है कि आपको एक मोटर होता है जो हवा की गति से जो है कि आपको चलते रहता है, 3 गो जो है कि आपको पंखा रहेगा जो है कि आपको घूमते रहेगा, यही ना होता है पवन चक्की, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब ये पोल से जो है कि मोटर लगाया तो यहाँ पर जो है कि दोनों ऊर्जा स्थितिज और गतिज दोनों काम कर रहा है, और साथ साथ जब ये चलता है तो कौन सा ऊर्जा में ये रूपांतरित हो जाता है, तो ये विद्युत जो है कि आपको पैदा करता है ना, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं था। अगला चलते हैं, आगे क्या है, अगला है कि विद्युत जो है कि आपको चुंबक की बात करेंगे। विद्युत चुंबक कैसे ऊर्जा को रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा। हाँ, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा में जो है कि बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को जो है कि आपको चुंबकीय ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है कौन, विद्युत चुंबक जो है कि आपको बदलता है। और परमाणु जो है कि बम की बात करेंगे, ये सब क्वेश्चन मिला था कभी, देखिए ये भी जाके देख लीजिए परमाणु। रासायनिक को नाभिकीय ऊर्जा। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को जो है कि कैसी ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में जो है कि आपको ये बदलता है परमाणु बम। माइक्रोफोन, ये तो मिला होगा, माइक्रोफोन कैसा ऊर्जा से कैसा ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को जो है कि आपको ध्वनि ऊर्जा में जो है कि आपको तब्दील करता है कौन, माइक्रोफोन जो है कि आपको करता है। और सितार की बात करेंगे, सितार कैसे करता है, सितार गिटार इत्यादि, हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को तब्दील करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित जो है कि आपको करता है। मोमबत्ती, ये भी क्वेश्चन बहुत दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ है, मोमबत्ती कैसे करता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को करता है प्रकाश या उष्मीय ऊर्जा में जो है कि आपको करता है। क्या है कि प्रकाश भी निकलता है और साथ साथ जो है कि उसके अंदर क्या निकलता है, उष्मा भी जो है कि आपको जलने के साथ जो है कि आपको निकलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, बिजली की घंटी है ना, और टेलीफोन की बात करेंगे, ये कैसे काम करता है बिजली की घंटी और टेलीफोन? विद्युत ऊर्जा को जो है कि आपको ध्वनि ऊर्जा में, है ना। क्या है कि देखते हैं ना, विद्युत जो है कि वेल लगा रहता है, वेल जो है कि आपको स्विच देते हैं तो यहाँ से इसको तार कनेक्ट रहता है, घर के अंदर एक मशीन लगा रहता है, और जैसे ही तार से कनेक्ट रहता है, इसको जो है कि आपको जैसे ही मिलता है सूचना, ये जो है कि आपको बजने लगता है, अंदर में सुनाता है कि कोई बाहर से जो है कि आपको बेल बजा रहा है ना। तो स्विच कर रहे हैं ना, तो विद्युत जो है कि आपको देते हैं तो क्या मिलता है, ध्वनि के रूप में जो है कि आपको मिलता है। मतलब समझिए कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में एक और बदल रहा था, कौन बदल रहा था, ऊपर में जस्ट पढ़े अभी, बताइए। ये लाउड स्पीकर था, कौन था, लाउड स्पीकर, ठीक है, साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर जो माइक्रोफोन भी था सर। हाँ, माइक्रोफोन भी जो है कि आपको क्या करता है, माइक्रोफोन भी जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा को जो है कि आपको ध्वनि ऊर्जा में जो है कि, हाँ अच्छा उल्टा हो गया, माइक्रोफोन जो है कि उल्टा होता है, ध्वनि ऊर्जा को जो है कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सुनिए अब सुनिए, और इसका कहानी हम आपको बताते हैं। हम लग रहा था सर पहले ही कहे कि गलती किए हैं बहुत बड़ी क्वेश्चन सर। हाँ है ना, सुनिए क्या होता है। सर माइक्रोफोन, हर एक मोबाइल में माइक्रोफोन लगा होता है। ये माइक्रोफोन आपके ध्वनि को लेकर विद्युत में कन्वर्ट करता है, आपके ध्वनि को लेकर विद्युत में कन्वर्ट करता है, और जिससे आप बतियाइएगा, मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, तो मेरे जो है कि फोन में माइक्रोफोन लगा हुआ है, मेरे ध्वनि को लेकर विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके भी फोन की तरफ चलते हैं। आपके फोन में लगा है स्पीकर, आपका स्पीकर जो हमारा जो है कि विद्युत ऊर्जा गया है, उस विद्युत ऊर्जा को आपका स्पीकर क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा में जो है कि आपको भेजकर आपको ध्वनि सुनाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, कोई दिक्कत। परमिशन मांगता है ना सर। हाँ तो परमिशन देखिएगा मांगेगा आपको, है ना, परमिशन जो है कि आपको मांगता है। आगे चलते हैं, परमिशन मांगता है ना, विद्युत में, फिर विद्युत को ध्वनि। अरे उसमें क्या ही इतना सोचना है जी, इतना काहे के लिए दिमाग लगा रहे हैं। माइक्रोफोन वाला एक दूसरे को अपोजिट हो जाता है सर एक बार सर। दिखाइए ना सर, स्पीकर वाला, लाउड स्पीकर। क्या स्पीकर, स्पीकर यहाँ क्या है, यहाँ पर लाउड स्पीकर, हाँ विद्युत को ध्वनि लिखा हुआ सर, है ये भी तो वही है, सेम है तीनों। हेडफोन हो गया ना, हेडफोन में सर तो हम उसको लोग चेंज कर दीजिए ना। क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले आप अपने आप से कंफ्यूजन में है कि आप कंफ्यूजन के खुद शिकार हैं, है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं पहले आप क्लियर कीजिए अपने आप से कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सबको आप एक दूसरे से फेटिए मत,
बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? कंफ्यूजन में मत रहिए। आप क्या बोलना है कि सब एक दूसरे के सेम है, मतलब क्या सेम था इसमें, क्या आपको दिखा? सर यहाँ भी कहाँ पे विद्युत आप? से ध्वनि में हो रहा है, लाउड अरे तो स्पीकर वही तो, अरे तो यही जो चीज हम आपको यहाँ बताए हैं कि बिजली की घंटी जो लगी होती है, ये घंटी जो लगी होती है, यहाँ घंटी लगा देते हैं। अब बाहर में जो है कि आपको गेट के पास एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और स्विच लगा देते हैं, ये तार से एक दूसरे से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? जिनके घर में घंटी लगा है बताइए, होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। जब यहाँ पर स्विच देंगे तो इसके अंदर बिजली पैदा होगी कि नहीं होगी? तो ये विद्युत यहाँ से दिए हम इसको, जब इसको विद्युत दिए तो यहाँ इसके अंदर भी एक स्पीकर लगा होगा। जब तक ये स्पीकर नहीं लगा होगा ये आवाज कैसे करेगा? तो ये स्पीकर के पास जाएगा ये सिग्नल, ये विद्युत ऊर्जा, स्पीकर क्या कर देगा, इसको जो है कि आपको किसके रूप में बदल देगा? स्पीकर जो है कि आपको ध्वनि के रूप में जो है कि आपको बदल कर जो है कि आपके घर में सुनाई देगा। इसमें क्या ही दिक्कत है? और इसकी का अपोजिट जो है कि माइक्रोफोन काम करता है, जो ध्वनि ऊर्जा को लेकर किसके रूप में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में विद्युत सर। ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको तो बदल वही देता तो है। यहाँ इसमें माइक्रोफोन दिया है ना सर, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दे दिया है। हाँ वही वही बोल ये रहे गलत थे कि लिख मैं दिया तो गया है ना सर। तो यहाँ गलती लिखा है कि जी सर वही बोल रहे यही थे कह कि रहे मैं हैं ना फेल सर। हो गया सर। तो ये चीज ना बोलना चाहिए कि यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि हमको नहीं आ रहा उल्टा है। दे दिया है सर, माइक्रोफोन जो है ना, ये जो है कि आपको ना, ये जो है कि आपको ये बदलेगा लाउड ध्वनि, स्पीकर वाला ध्वनि दे ऊर्जा दिया को है। विद्युत ऊर्जा हाँ में सर convert करेगा। विद्युत में ये जो है कि आपको बदलेगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब क्लियर? अब इसको जी खाली सर। सुधार लेना है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टेलीफोन में भी सेम काम करता है। टेलीफोन में भी जो है कि देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को टेलीफोन में जो है कि ध्वनि आपको पहले वाला जो है कि टेलीफोन लगा रहता था, इसमें एक वायर आता है, अब वायर जो है कि आपको आकर जो है कि आपको लगा होता है टेलीफोन में, तभी जो है कि आपको काम करता है। तो यहाँ से वायर से क्या मिला? विद्युत मिला। और विद्युत से जो है कि जैसे ही घंटी आएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है, यही जो है कि आपको क्या करता है, ध्वनि पैदा करता है, इससे आप फोन उठाते हैं। उठाते हैं, हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। ऊंचाई से गिरने वाला पत्थर, इसमें कैसा ऊर्जा होता है बताइए? ये ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। हाँ, ऊंचाई से अगर गिरा रहे हैं तो जहां से गिराएंगे वहां पर तो स्थितिज ऊर्जा होगी, और गिरने के बाद इसको जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा, छोड़ेगा तो वैसे गतिज ऊर्जा में जो है कि परिवर्तित जो है कि आपको हो जाएगा ना परिवर्तित। चलिए इतना था, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही के अंदर में लपेट लेगा, है ना? इससे बाहर कुछ नहीं होगा। 18-20 गो कै गो है? 15 गो से ऊपर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 गो है, ठीक है। और लुसेंट को देखिएगा तो लुसेंट में 10 गो है, मात्र 10 गो से कम में हो, है ना? एक सर मानव का पूछता है ना सर, किसका? मानव का, वो मानव का। रासायनिक से यांत्रिक होगा ना? मानव में बात करेंगे, मानव में जो है कि आपको कौन सा यांत्रिक ऊर्जा तो होगा, क्या है कि इसमें दोनों जो है कि आपको है ना? यांत्रिक होगा। रासायनिक से यहाँ जो है कि रासायनिक, हाँ रासायनिक से जो है कि आपको क्या होगा, रासायनिक से जो है कि आपको यांत्रिक जो है कि आपको हो जाएगा मानव, है ना? यो क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है मानव वाला, है ना? मानव जो है कि ऊर्जा का रूपांतरण करता है। मानव मनुष्य ऊर्जा का रूपांतरण करता है। कैसे? और यांत्रिक में बदलता है। हाँ, तो खाना खाते हैं तभी तो सारणिक काम करते हैं। सारणिक काम करते हैं तो पूरा बॉडी तो हिलता नहीं है, कुछ कुछ पार्ट जो है कि आपको हिलता है, कुछ तो स्थिर रहता है कि नहीं रहता है स्थिर। तो इसमें जैसे ही कुछ हिलेगा, कोई स्थिर रहेगा तो यांत्रिक तो हो जाएगा। और खाना खा ले, कुछ न कुछ रसायन ले रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसके रूप में बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको बदल रहे हैं। क्लियर? चल अब आगे अगला चैप्टर है विद्युत, है ना? इलेक्ट्रिसिटी जो है कि अगला चैप्टर जो है कि आपको होने वाला है। स्टार्ट करें इसको? यस सर। चलिए फिर आइएगा, विद्युत की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा क्या है जरा देखिएगा। किसी जो है कि आपको किसी चालक में है ना, समय के सापेक्ष जो है कि विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को ही क्या कहा जाता है? प्रवाह के दर को ही जो है कि आपको विद्युत धारा जो है कि आपको कहा जाता है। और सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का क्या होने वाला है? परिणाम जो है कि आपको व्यक्त जो है कि आपको करता है, परिमाण जो है कि आपको क्या करता है? व्यक्त करता है। यही जो है कि आपको विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा का मात्रक की बात करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक
एम्पियर एम्पियर होता एम्पियर जो है। है कि आपको होता है। और इसे किसमें मापा जाता है विद्युत धारा को? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैलोरीमीटर में अमीटर सर। में जो है कि आपको मापा, अमीटर अमीटर में। में, हाँ अमीटर में जो है कि आपको मापा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, अमीटर में मापा जाता है। और यहाँ से आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1 एम्पियर में जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है चार्ज? 6.2 10 × 5 से 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। समझ रहे हैं मतलब? कहने का मतलब है कि 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में प्रवाह होगा, तभी जो है कि विद्युत धारा जो है कि आपको कहलाएगा, या 1 एम्पियर जो है कि आपको करंट होगा। समझ रहे बात को? इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होना चाहिए, प्रवाहित जो है कि आपको होना चाहिए। ठीक है। और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका संकेत क्या होता है? इसको आई आई से होता संकेतित है। करते हैं। और इसीलिए विद्युत धारा को आई बराबर जो है कि क्या होता है, आवेश बटा आवेश समय जो है कि समय आपको होता है। क्या होता है? तो आवेश को Q/T। क्यू से डिनोट करते हैं और समय को टी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए जो है कि आपको क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं। विद्युत धारा किसके कहते हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, उसी को जो है कि आपको विद्युत का धारा जो है कि आपको कहेंगे। और आवेश क्या कहता है? आवेश जो है कि आपको होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि प्रवाहित हो रहा है, कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आवेश कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आवेश का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको होता है। मतलब कितना आवेश जा रहा है वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा आवेश कहलाएगा। और फ्लो, इलेक्ट्रॉन का क्या स्पीड है फ्लो होने का, वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा जो है कि आपको कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिएगा देखिएगा, यही है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये वोल्टेज जो होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ठेलता है। मतलब आगे धक्का कौन देता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देता है, वोल्टेज देता है। और रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, वो इलेक्ट्रॉन को पीछे धक्का देता है। क्या करता है, पीछे जो है कि आपको धक्का देता है। मतलब कहता है कि ये विरोध जो है कि आपको करता है। तो हाँ, अवरोध विरोध जो बोलना है बोलिए, ठीक ना। ये अवरोध करता है, विरोध करता है। रेसिस्टेंस जो है कि आपको चाहता है किसको, इसको रोके, इलेक्ट्रॉन को रोके। और वोल्टेज चाहता है क्या, इलेक्ट्रॉन को जो है कि आपको आगे की ओर धकेल के आगे की ओर जो है कि आपको भेजे, है ना। यही जो है कि इलेक्ट्रॉन के साथ खेला होता है। आगे देखिएगा, विद्युत आवेश की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जरा इसको देखिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है, ये जो है कि आपको विद्युत आवेश जो है कि आपको कहलाती है। फिर से, किसी जो है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, अभी देखे थे ना ऊपर, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। और क्यू बराबर जो है कि आपको क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई जो है कि आपको होता है। क्या होता है, एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको हो गया, है ना। एन का मतलब होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है कि आपको हो गया। क्लियर? और बात करेंगे, ये जो है कि आपको विद्युत आवेश की बात करेंगे, कैसा राशि है, तो विद्युत आवेश कैसा राशि है, अदिश राशि है। और इसका मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है विद्युत आवेश का, कूलम होता है। कूलम। बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसआई में, ठीक। कहाँ पे, एसआई में पूछा हुआ है कि कूलम्ब जो है कि किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है ना। अब बहुत लोग जो है कि आपको इसका एम्पियर मारते हैं, ठीक ना, एम्पियर मारते हैं, इसलिए याद रखिएगा एम्पियर नहीं लगाना, है ना। एम्पियर तो विद्युत धारा का हो जाएगा ना। हाँ, अरे तो सबको लगता है कि विद्युत धारा ही पूछ रहा है, विद्युत आवेशों को सब विद्युत धारा ही मान के जो है कि चलता है, इसीलिए जो है कि आपको, अरे एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन है, छोटा छोटा सवाल में इतना कंफ्यूजन पैदा कर देगा ना कि आप चाह के भी नहीं मार सकते हैं, है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कि होने वाला है ना। छोटा छोटा जो है कि आपको बहुत ज्यादा जो है कि कंफ्यूजन का, वहाँ पर माइंडे कुछ हाँ, और हो जाता है। काम ही नहीं करेगा। वहां पे आपको विद्युत आवेश के जगह आपको विद्युत धारा पढ़ा जाएगा, जितना बार पढ़िएगा ना उतना बार विद्युत धारा पढ़ाएगा। ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा, पहले ही तो क्वेश्चन माइंड जो है, सेटअप हो जाता है सर, वही हाँ, क्वेश्चन कुछ और बैठा बोल दे रहा रहे है हैं और सर। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कुछ और, है ना। जी ऐसा सर। सर बेसी 8 विषय में होता है, साइंस में तो ऐसा पर पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है तो लगाएंगे कौन सा है, हमेशा से होता है। ये तो जो है कि हमेशा सबके साथ होता है कि लास्ट में नहीं लिख दिया आदमी, आधा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मार दिया है वाला, और लास्ट में पता चलता है कि ओवर जांच में तो पूछने था कॉन्फिडेंस कि वाला नहीं, हो जाता है है ना। सर। ये जो है कि आपको होता है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि आवेश का प्रकार की बात करेंगे। आवेश का प्रकार क्या होता है,
देखिएगा, आवेश सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कितने आवेश दिए गए थे? कितने प्रकार के आवेश? दो प्रकार धन के आवेश आवेश दिए होते गए हैं। हैं, 2 एक प्रकार का। धन आवेश होते हैं और एक होता है कौन सा? एक होता है ऋण आवेश होता है। कौन सा होता है? ऋण आवेश जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत? एक होता है धन आवेश होता है, एक होता है ऋण आवेश जो है कि आपको होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत है? धन आवेश को किसके रूप में? पॉजिटिव चार्ज के रूप में पॉजिटिव जानेंगे। पॉजिटिव चार्ज के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, जबकि ऋण आवेश को किसके रूप में जानते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव निगेटिव चार्ज। चार्ज के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। सुनिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला दे रहा है कि समान आवेश धन आवेश और जो है कि आपको धन आवेश समान आवेश, मतलब कहने का मतलब है कि 2 बार धन आवेश। समान आवेश का मतलब है कि 2 बार धन आवेश, या ऋण आवेश का मतलब 2 बार ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करता है? समान वाला प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण जो है कि आपको करता है ना। और विपरीत आवेश जैसे धन आवेश ऋण आवेश और ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करते आकर्षित करता है। आ रहा है बात समझ में? क्या अट्रैक्शन। बोलना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब धन आवेश मिलेगा तो एक दूसरे आवेश, जब सेम आवेश मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा। और जब विपरीत आवेश मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट जो है कि आपको करने वाला है। क्या करने वाला है? अट्रैक्ट जो है कि आपको करने वाला है। यही ना प्रश्न बोल रहा है, यही ना कह रहा है। ठीक है, यही जो है कि आपको बोलने का प्रयास जो है कि आपको कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एम के इस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? एम के इस पद्धति में आवेश का मात्रक, गुलाम आवेश होता का है। कूलम हो जाएगा। एम के इस पद्धति में जो है कि आवेश का मात्रक जो है कि आपको कूलम्ब होता है। और कूलम्ब जो है कि आपको, और इसका बीमा की बात करेंगे, इसका बीमा जो है कि आपको एटी जो है कि आपको होता है। क्या होता है? एटी, है ना। ए फॉर एम्पियर के लिए आपको याद आ रहा है, हम जब आपको बीमा निकालना बता रहे थे तो एम्पियर के लिए, विद्युत धारा के लिए ए बताए थे, याद है कि नहीं? है ना। यस जी सर। सर। और टी जो है कि आपको किसके लिए था? समय के लिए। टी समय के लिए हाँ, था। टाइम के लिए जो है कि आपको था। किसके लिए था? टाइम के लिए जो है कि आपको था, ये है ना, टाइम के लिए जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलिएगा। और इसी का एटी फॉर्मूला से क्या होता है? क्यू बराबर आई, आई गुना जो है कि आपको टी होता है ना। एम्पियर गुना क्या? एम्पियर गुना जो है कि आपको टी का हो गया सेकेंड, हो गया क्या हो गया? सेकेंड जो है कि आपको हो गया। ठीक, सेकेंड जो है कि आपको हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्या? आई से किसको डिनोट की है सर? अरे आई ऊपर में अभी क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर? विद्युत धारा को आई एम्पियर से डिनोट किया विद्युत धारा। जाता है। आई धारा। विद्युत धारा को आई से डिनोट किया। विद्युत अरे ऊपर में आवेश सबसे का पहले जो सर है कि ये आपको स्टार्ट किए हैं, यहीं पर देखिए, यहीं पर क्या लिखा है ना। यहाँ पर देखिए, देखिए ये लिखा हुआ है कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, लिखा है साफ साफ, है ना। सर, लिखा है कि वो नहीं जो लिखा है? बीमा था हाँ, वो कूलम में था या फिर विद्युत धारा का था सर? किसका? एटी। आवेश का था ना। अच्छा, ये जो है कि आवेश आपको का था। कूलम्ब का जो है कि आप, ये जो है कि आपको क्या होता है? आवेश का जो है कि आपको धारा जो है कि आपको निकाला है, ये आवेश का है, आवेश का है, कूलम्ब का नहीं, आवेश का है। किसका? आवेश का होने वाला है। ठीक है, आईटी है ना, तो आवेश का ना, है ना। कूलम्ब तो इसका मात्रक है। एम के स्पत्ति में आवेश को क्या मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक कूलम्ब जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, कूलम्ब जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं चालक। चालक का मतलब क्या हुआ बताइए? चालक का मतलब हुआ जो आपको प्रवाह में सरलता प्रदान करे, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो सरलता प्रदान करे वो चालक हो गया। और जो उसका विरोध करे, जो उसको प्रवाह नहीं होने दे, वो कुचालक हो गया। और जो आधा अधूरा प्रवाह होने दे, वो क्या हो गया? अर्धचालक हो गया। क्या हो गया? अर्धचालक। मतलब अर्धचालक ऐसा होता है जिसमें उसमें चालक का भी गुण होता है, और जो है कि किसका? चालक और अर्धचालक दोनों कुचालक का का भी गुण होता है। बिल्कुल सही है। अर्धचालक उसे कहते हैं जिससे चालक और कुचालक दोनों का गुण होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। चालक मतलब केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह बहुत तेजी से अगर जाता है तो उसे चालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह 9 के बराबर जाता है, नहीं जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। यही ना हुआ। अब आते हैं चालक को देखते हैं। चालक की बात करते हैं कि ऐसे प्रवाह, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत क्या हुआ जी? क्या बीच में रोक दे? बोलिए। अर्धचालक का सर कोई उदाहरण? हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारा उदाहरण उसका है ना। उसका बहुत सारा उदाहरण है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब अर्धचालक। जितना जिगजैग लाइन पे खड़ा हुआ है ना, ये सब क्या है? जिगजैग लाइन पे खड़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में चालक। सब अर्धचालक है। और अर्धचालक है। अर्धचालक किसको किसको अलग करता है पीरियोडिक टेबल में?
धातु और अधातु को। धातु और अधातु, धातु हाँ धातु और अधातु को जो है कि आपको अलग करता है, करता था ना अलग, है ना। चलिए यस सर। आगे चलिए आगे चलते। चलिए क्या बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश की प्रवाह क्या हो, सरलता रूप से जो है कि आपको होती है, क्या कहलाता है, सरलता रूप से अगर हो जाएगा तो वो चालक कहलाएगा। और ऐसे पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको अधिक होते हैं। और सभी धातुएं, लवण आदि जलीय जो है कि आपको विलयन क्या होता है, सभी धातुएं का और लवण का जलीय विलयन कैसा होता है, तो जलीय विलयन चालक होता है। कैसा होता है, चालक होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि लवण का जलीय विलयन कैसा होता है, लवण का जलीय विलयन बताइए कैसा होता है, चालक, चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। इसीलिए कभी अर्थिंग देखे हैं, अब तो अर्थिंग नहीं है, पहले आता था अर्थिंग। अर्थिंग देखे कि नहीं घर में, अर्थिंग देखे होंगे। अर्थिंग में जब वोल्टेज कम रहता होगा तो नमक का और जो है कि पानी का घोल मिला के अर्थिंग में जाकर डालते होंगे, और डालते तो थोड़ा सा जो है कि वोल्टेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था, करा था ना। तो वही जो है कि आपको क्या हुआ, लवण जो है कि लवण का जलीय विलयन कैसा होगा, तो जलीय विलयन चालक होगा। चालक होगा वैसे ही थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा प्रवाह को ये बढ़ा देगा। क्या करेगा, प्रवाह को जो है कि आपको बढ़ा देगा। क्लियर, आगे चलते हैं। और सबसे अच्छा चालकता किसका होता है, तो चांदी का होता है। किसका होता है, सर्वोत्तम जो है कि आपको चालक कौन होता है, चांदी जो है कि आपको होता है। ऐसे धातु जो भी आपके होते हैं सब चालक होते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, शुद्ध अशुद्ध जल हो गया, वायु हो गया, ग्रेफाइट इत्यादि जो है कि क्या है, सब जो है कि आपको विद्युत के चालक जो है कि आपको होने वाले हैं। क्लियर। अब आते हैं अचालक या रोधक। अचालक को ही क्या कहते हैं, रोधक के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश, ग्रेफाइट सर चालक होगा। तो ग्रेफाइट कभी पेंसिल वाला लगाइएगा, हाथ से छुइएगा, पता चलेगा कि चालक है कि कुचालक है ना। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ऐसे पदार्थ चालक होता है, क्या बोले, अधातु होते चालक होता है सर। हाँ अधातु होते हुए भी चालक होता है। यही गुण ये केमिस्ट्री में आपको बताए हुए हैं, केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे वहां पे इस सब पे चर्चा हुआ है। ग्रेफाइट पे हुआ है ना, अशुद्ध जल पे हुआ है, ये सब पे चर्चा हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है ना। अचालक या रोधक की बात करेंगे, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश की प्रवाह जो है कि सरलता रूप से क्या ना हो, सरलता रूप से ना हो, ये क्या कहलाता है, अचालक या रोधक जो है कि आपको कहलाता है ना, या कुचालक कहलाता है। और इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य के बराबर होती है। क्या होता है, नगण्य के बराबर जो है कि आपको होती है। जैसे रबर हो गया, रबर का कोई ग्लव्स देखिएगा ना, जब काम करने वाला आएगा ना विद्युत विभाग से, तो रबर वाला ग्लव्स पहनता है और चलते हुए बिजली में भी तार जोड़ देता है। क्या है कि रबर जो है कि क्या है, विद्युत का सुचालक है कि कुचालक, कुचालक, इसलिए उसको नहीं लगता है। उसके बाद हो गया लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी भी जो है कि क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा, शुद्ध जल का 7 जिसका होगा ना, वो जो है कि आपको होगा विद्युत का कुचालक जो है कि आपको होगा। डिस्टिल वाटर में आप अगर एक नंगे तार को डाल देते हैं, अगर हाथ को भी डुबाइएगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये शुद्ध जल जो है कि विद्युत का क्या है, कुचालक है। लेकिन इहे में हल्का सा नमक मिला दीजिए, हल्का सा जो है कि और कोई गंदगी मिला दीजिए, तभी क्या हो जाएगा, तभी चालक जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। कांच करेंगे तो सर वो चालक हो जाएगा, चालक बिल्कुल चालक हो जाएगा। कांच हो गया, उसके बाद चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया, रेशम हो गया, एवोनाइट्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, ये सब विद्युत का अचालक या कुचालक या रोधक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। पे लगा हुआ है चीनी मिट्टी का बना हुआ है, क्या क्या फिर से बोलिए। जैसे पोल पे जो है ना चीनी मिट्टी का लगा रहता हाँ, पोल का जो है कि आपको लगा रहता है ऊपर में, जिसमें आपको तार को जो है कि कसा जाता है ना। अब तो पहले वाला बंद हो गया, जो 3 फेज चलता था ना, तो उसमें ऐसा जो है कि आपको किया जाता था, देखे होंगे, है ना। अब तो जो है कि कवर वाला सब वायर आ गया है धीरे धीरे, है ना। कवर वाला जो है कि वायर आ गया है। अब तो बॉक्स से आपको बिजली का कनेक्शन जो है कि आपको देता है बस, है ना, देता है बॉक्स से बिजली का कनेक्शन। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल है अर्धचालक की बात करेंगे। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता का स्तर जो है कि क्या हो, अचालक और कुचालक मतलब चालक दोनों जैसा हो, दोनों के मध्य होता है। जैसे चलिए सुनिएगा क्या बोलता है। और चालक अभी हम जस्ट बताया ना कि ऐसा गुण जिसमें चालकता का भी थोड़ा सा गुण आना चाहिए, कुचालक का भी गुण आना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक जो है कि आपको कहते हैं।
है ना, क्या कहते हैं, अर्धचालक जो है कि आपको कहते हैं। यही चीज लिखा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें चालकता का स्तर अचालकता और चालकता के मध्य होता है, अर्धचालक जो है कि आपको कहलाता है। सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, जर्मेनियम इत्यादि जो है कि किसका उदाहरण है, अर्धचालक का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाले हैं। ठीक ना, अर्धचालक के एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाले हैं। अब आते हैं विद्युत प्रतिरोध। अभी जस्ट प्रतिरोध के बारे में बताए थे, अभी आइए प्रतिरोध के बारे में फिर से जो है कि आपको बताते हैं। प्रतिरोध क्या करता है, तो चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को प्रवाह का क्या करता है, प्रवाह का विरोध करता है। मतलब जो विद्युत प्रतिरोध जो होता है, वो प्रतिरोध किसका विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। किसका, विद्युत धारा का जो है कि आपको विरोध करता है। और चालक का विद्युत जो है कि प्रतिरोध जो है कि आपको कहलाता है। यही जो है कि विरोध करने वाला ही चालक का क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध जो है कि आपको कहलाता है। और प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, तो आर से दर्शाते हैं। किससे, आर से जो है कि आपको दर्शाते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करेंगे, क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ओम जो है कि आपको होता है। क्या होता है, ओम जो है कि आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विभवांतर बटा में क्या होता है, विभवांतर बटा में जो है कि आपको धारा जो है कि आपको होता है। इसी को आर से प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। विभवांतर मतलब वोल्टेज हो गया, वी से करेंगे, और धारा को किससे करेंगे, विद्युत धारा को आई से जो है कि आपको करेंगे, है ना, धारा को करंट को आई से जो है कि आपको करते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है कि आर बराबर जो है कि क्या है, वस्तु का प्रतिरोध जो ओम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है प्रतिरोध को, ओम में जो है कि आपको मापा जाता है। भी बराबर दिया है, भी बराबर वस्तु के आसपास का विभवांतर जो किसमें मापा जाता है, विभवांतर वोल्ट में जो है कि आपको मापा जाता है। किसमें, वोल्ट में। और आई बराबर क्या दिया है बताइए, वस्तु से होकर जाने वाली विद्युत धारा को एम्पीयर में मापा जाता है। चलिए ठीक है, वस्तु से होकर जाने वाली विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, तो ये आई को एम्पीयर में जो है कि आपको मापा जाता है। किसमें, आई को एम्पीयर में मापा जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आवेश पे परिचर्चा करते हैं, क्या क्या आवेश के बारे में जो है कि आपको लिखा गया है ना। आवेश की बात करेंगे, जब बालों को कंघी करते हैं, जब बालों को क्या किया जाता है, कंघी करते हैं, तो उस कंघी पर छोटे छोटे वस्तु जैसे कागज के टुकड़े क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। यही आकर्षण करने का काम क्या होता है, यही गुण क्या होता है, आवेश जो है कि आपको कहलाता है ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश उसको खींच लेते हैं, इसके कारण क्या होता है, कंघी से जो है कि आपको बाल जो है कि आपको चिपक जाते हैं, है ना। बालों की कंघी करने से, है ना, कंघी में जो है कि आपको चुंबक की तरह जो है कि आपको वस्तुएं क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, और गुण जो है कि उसके अंदर जो है कि आपको आ जाता है। यह ऐसा होता है क्योंकि कंघी बालों के द्वारा जो है कि क्या हो जाता है, आवेशित जो है कि आपको हो जाता है ना, जिसके कारण जो है कि इसमें आकर कागज के टुकड़े जो है कि आपको चिपक जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आवेश किसी पदार्थ का एक भौतिक जो है, एक मौलिक गुण होता है। जब देखिएगा, जब किसी दो जो है कि आपको भिन्न भिन्न वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाए, जब कोई दो वस्तुओं को, भिन्न भिन्न वस्तु है, एक समान वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में क्या होता है, समान मात्रा का जो है कि विपरीत आवेश जो है कि आपको आ जाता है। मतलब एक पर आ जाएगा प्लस, एक पर आ जाएगा माइनस जो है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि यदि इन वस्तुओं पर समान प्रकार के आवेश होंगे तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित जो है कि आपको करने वाला है। मतलब कि अगर प्लस प्लस अगर होगा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित जो है कि आपको करने वाला। अगर माइनस माइनस भी होगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने वाला है। कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। मगर आवेश विपरीत जो है कि आपको हो तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर प्लस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करने का काम जो है कि आपको करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि यही वजह है कि जब हम बाल में कंघी को करते हैं या कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी की वस्तुएं का आकर्षण का गुण जो है कि आपको आ जाता है। एक तरफ कंघी है और एक तरफ कागज है, इसीलिए आकर्षण का गुण किसमें आ जाता है, एक जो है कि कंघी है और एक तरफ जो है कि बाल है, तो बाल वाला गुण जो है कि अलग हो गया, कंघी अलग हो गया, तो दोनों में जो है कि आपको प्लस माइनस हो गया, इसलिए क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। और इसी गुण को जो है कि आपको प्रतिकर्ष आकर्षण का गुण आ जाएगा ना। काहे कि देखिएगा, काहे कि बाल अलग चीज का है और कंघी अलग है, दोनों का अलग अलग जो है कि पदार्थ होने वाला है, तो इसलिए जो है कि आपको आकर्षण का गुण आ गया, जिसके कारण क्या होता है, कागज का टुकड़ा इसमें जो है कि आपको चिपक जाता है। अब कौन सा नियम है, जैसे में चुंबक होता है वो भी मतलब ही होता है। चुंबक वाला में तो देखे ही है, तो चुंबक जो है कि आपको दोनों ध्रुव को अगर सेम ध्रुव को लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अलग अलग ध्रुवों को लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, सेम आकर्षित करेगा। आगे चलते हैं, कूलम्ब का नियम।
वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम्ब ने 1785 ईस्वी में कुलम्ब का नियम दिया था। तो कब आया था ये कुलम्ब का नियम? 1785 में जो है कि आपको कुलम्ब का जो है कि आपको नियम जो है कि कुलम्ब नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और इस नियम द्वारा उन्होंने यह बताया कि दो जो है कि स्थिर विद्युत जो है कि आवेशों के बीच किसी भी प्रकार का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है कि आपको लग सकता है। मतलब बोला कि विद्युत आवेशों के मध्य जो है कि आपको किसी भी प्रकार का बल लग सकता है, या आकर्षण बल भी लग सकता है, या प्रतिकर्षण बल भी जो है कि आपको लगेगा। उन्होंने दोनों आवेशों के बीच जो है कि आपको काम करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ही कौन सा नियम कहते हैं? जिसे ही हम लोग कुलम्ब का नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, कुलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये देखिए क्या दिए हैं कुलम्ब्स लॉ। देखिएगा क्या बोलते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों के आवेश के मात्राओं के क्या होते हैं? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के आवेश के दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है कि आपको होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कह रहा है कि कोई एक वस्तु Q1 है और कोई एक जो है कि Q2 है, और दोनों का बीच का दूरी जो है कि क्या है? R जो है कि आपको होने वाला है। तो F इक्वल टू जो है कि क्या दिया? Q1 Q2 जो है कि पहला इक्वेशन दिया। काहे के लिए? तो पहला देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच आवेशों में दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए, तो Q1 इंटू Q2 गुना हो रहा है, गुणनफल है इसका, है कि नहीं है? पहला ये आपका हो गया क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, गुणनफल के जो है कि अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच का क्या है? दूरी, उसके वर्ग के क्या होता है? उसके वर्ग के R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू जो है कि 1/r² होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो R² नीचे में चला जाएगा, 1/r²। तो यहाँ से दो इक्वेशन बना है। एक इक्वेशन जो है कि F जो है कि आपको Q1 Q2 बना है, और एक जो है कि F बटा 1/r² जो है कि आपको बना है। और इसी को जब निकालिएगा तो Q1 Q2 बाई जो है कि आपको क्या आ जाएगा? बटा में R² जो है कि आपको आ जाएगा। यही जो है कि आपको आएगा। और इसी से एक फॉर्मूला निकला है, F बराबर K कांस्टेंट कर दिया है, Q1 Q2 बाई R² जो है कि आपको आया है। और K जो है कि आपको क्या है? तो K का मान जो है कि आपको वो 1/4 है ना, क्या है? ये जो है कि पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कि आपको होता है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट जो है कि आपको है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो है कि आपको ये होता है। ये आपको नहीं करना है, पूरा इक्वेशन बनाने चलेगा तो 2 पेज में बनेगा, इसलिए इतना नहीं करना है। बस इतना ही मान, ये इसे पूछेगा नहीं, खाली ये आपको याद रखना है, इसी पे सवाल बन जाए। सर बता दीजिए सर, वो वाला क्या इसमें फॉर्मूला है? इसमें पहला इक्वेशन जो है कि आपको बोल रहा है कि पहला इक्वेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पहला इसके गुणनफल के इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल बोल रहा है। किसके? F के। अब दो गो यहाँ पर है यूनिट, एक कौन है? एक Q1 है और दूसरा कौन है? एक Q2 जो है क्या है मतलब? F क्या हो गया सर? F के अनुक्रमानुपाती। देखिए फिर से आइए, फिर से समझा देते हैं उसमें क्या। देखिए इसीलिए तो लाइन पर के इसका फॉर्मूला लिखे हैं। F बॉल है हाँ, और Q आवेश है और दूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रकर्षण बल को किससे? बल को, फोर्स को F से डिनोट किए हैं। ठीक है, F से किए हैं। दोनों आवेश के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F जो बोल रहा है ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो ये Q1 इंटू Q2 के जो है कि आवेशों के मध्य जो है क्या अनुक्रमानुपाती जो है कि आपको होगा। हो गया, पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन बोलता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो F बराबर बोल रहा है उसके वर्ग के, मतलब 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही ना व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है। तो ये बना दूसरा इक्वेशन जो है कि आपको बना। अब यहाँ से जो है कि F निकाल लिए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1/r है तो ऊपर जाएगा तो R² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये करके प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट मान को यहाँ पर रख लिया है। तो कांस्टेंट मान रखा है तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या होता है? R² होता है। यही तो चीज यहाँ पर किया है,
F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का मान जो है कि यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि K का मान कैसे निकला है, ये यहाँ पर जो है कि आपको दिया हुआ है। इसमें कहाँ कुछ किया है कि आपको दिक्कत हो रही है, इसमें कहीं कोई सर दिक्कत हो वाली गया, बात नहीं। क्लियर हो गया। चलो आते हैं, प्रश्न भी आ गया यहाँ से, प्रश्नों देख लीजिए। अब प्रश्न बोल रहा है कि 6 कूलम्ब और 12 कूलम्ब के दो आवेश, कितना कितना कूलम्ब की बात कर रहा है? 6 और 12 कूलम। 6 कूलम्ब और 12 कूलम्ब के जो है कि आपको दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। मतलब बोल रहा है यहाँ पर ये साफ साफ जो है कि आपको बोल रहा है कि Q1 है और एक Q2 है, और दोनों का बीच का दूरी R है। एक 6 कूलम्ब का है, एक 12 कूलम्ब का है, और दोनों का बीच का दूरी कितना दिया है? 3 मीटर दिया है ना, 3 मीटर दिया, 3 मीटर जो है कि आपको दिया है। तो यहाँ पर आपको फाइंड हो गया, Q1 फाइंड है, Q2 फाइंड है, R फाइंड है, ये 3 को फाइंड है ना आपके पास। तो बोल रहा है कि उसके बीच की दूरी जो है कि आपको निकालना, मतलब एफ निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, एफ का फॉर्मूला क्या था? एफ बराबर जो है कि आर स्क्वायर। हाँ ये छोड़ दिए हैं, के बराबर के ना होगा तो के का तो ये होगा ना, के बराबर जी ये सर, होगा कि नहीं, के के बराबर इंटू Q1 एफ बराबर यही ना था, के बराबर के एफ बराबर के इंटू Q1 Q2, अब बटा में क्या था? आर स्क्वायर था, यही ना था, आर स्क्वायर था। अब इस पे बैठाते हैं, आइए बैठा देते हैं इस पे, आइए देखिए। अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब जो बोल रहा है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बोल रहा है, तो ये देखिएगा, ये 9 गुना 10 के पावर 9 जो है कि आपको कैसे आया है। तो देखिएगा यहाँ पर के के मान को हमने निकाला है, के के मान को फाइंड किया है, अंतिम रूप से कितना आया है के का मान? यहाँ देखिए अंतिम रूप से कितना आया है? 9 गुना 10 के पावर, हाँ 9 गुना 10। इसको आपको के का मान याद रखना ही होगा, हर केस में आपको इतना ही होगा, के का मान कितना? 9 गुना 10 के पावर 9 जो है कि आपको होगा। अब लगा दीजिए Q1 का मान 6 है, Q2 का मान 12 है, और आर स्क्वायर का जो है कि आपको 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो Q1 Q2 का जो है कि आपको 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो है कि आपको काटम पटम करिए, अब काटिए। तो अब 9 से ये 9 गया क्या? 9 से ये 9 गया है ना, तो 12 छक्का कितना? 12 छक्का 72 हो गया, 12 छक्का 72 गुना 10 के पावर कितना? 10 के पावर 9 हो जाएगा। हाँ तो 10 के पावर 9 होगा तो 7.2 गुना 10 के पावर जो है कि आपको 10 कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, चलिए तब तो सही है ना, यही जो है कि आपको है। के का मान आपको याद करना पड़ेगा, है ना। के का मान कितना निकल के सामने आया? के का मान निकल के सामने आया 9 गुना 10 के पावर, है ना, 9 जो है कि आपको निकल के। चलिए आगे आते हैं, देखिए आइए दूसरा भी सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है कि 5 कूलम्ब तथा 15 कूलम्ब के दो आवेश की दूरी पर हैं। फिर से सेब को, फिर से जो है कि आपको के बीच आइए 1 मिनट रुक जाइएगा।
चलिए आते हैं, सुनिएगा। तब क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि Q1 और Q2 दिया है और R भी आपको दिया है, ये तीनों दिया है ना आपको यहाँ पर, दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ पर Q1 Q2 और R दिया है क्या? Q हो गया, बन गया, बन जाएगा ये। Q1 5 है, Q2 है, R है, F निकालना है तो F का यही हो गया, K का हो गया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो है कि आपको हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। ये भी आएगा आपको 7.5 गुना उसके पावर कितना 10 जो है कि आपको आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या है। विद्युत जो है कि आपको क्षेत्र की तीव्रता है ना। अब जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक जो है कि आपको धनावेश जितने बल का अनुभव जो है कि आपको करता है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कि आपको कहा जाता है। और इकाई की बात करेंगे, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की क्या कहा जाता है? इकाई आवेश पर लगने वाले, है ना, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कि आपको कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो है कि E बराबर क्या होता है? F अपॉन में Q जो है कि आपको होता है। क्या होता है? F अपॉन में जो है कि आपको Q होता है। और E बराबर जो है कि आपको फिर से E बराबर जो है कि आपको यही वाला सूत्र हो गया, है ना, ये वाला जो है कि आपको हो गया, आपका है ना। मान दे दो। हाँ तो F का मान तो आपको पता ही है ना कि F बराबर क्या होता था? F बराबर K गुना Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था, यही था ना, है ना। तो वही जो है कि आपको K का मान जो है कि आपको था 4 पाई जो है कि आपको रूट एप्सिलॉन नॉट, है ना, था ना। अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में Q हो जाएगा। तो E बराबर निकालेंगे तो 1 बाई 4 पाई E नॉट हो जाएगा गुना Q1 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना, क्या है कि एक जो है कि Q से एक Q कट जाएगा ना, देख रहे हैं ना, एक Q से एक Q जो है कि आपको चला जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो वो चला जाएगा। तो यही आपको निकला है। और यहीं से जो है कि एक फॉर्मूला जो है कि आपको निकल कर सामने आएगा कि 4 कूलम्ब पर यदि 48 न्यूटन का बल जो है कि आपको लगाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो E बराबर क्या था? E बराबर F बाई Q। तो यहाँ पर जो है कि आपको F भी दिया है, F देखिए तो कितना दिया है? 48 न्यूटन दिया है, 4 कूलम्ब है ना। और कूलम्ब जो है कि आपको, और जो है कि Q देखिए तो आवेश कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। अब इसको काटिए, 12 चौके 48 आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है कि 18 कूलम्ब का एक आवेश 6 मीटर की दूरी पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, है ना, यही सूत्र था ना, तो ये सूत्र है तो बैठाइए। तो इसका जो है कि मान कितना था? इसका मान आपको 9 गुना उसके पावर 9 था, क्या याद आ रहा है? इसका मान जो है कि निकालिए, Q का मान देखिए तो कितना दिया? Q का मान, हाँ K का मान है, K का है, K का मान है। तो यहाँ पर यही चीज ना निकला है, यही ना, E बराबर जो है कि एप्सिलॉन नॉट 4 बाई एप्सिलॉन नॉट जो है कि आपको है, और Q1 बाई R स्क्वायर है। तो दोनों पार्ट को यहाँ पर लिखे ना अलग अलग करके, है ना। अब देखिए, अब Q का मान की बात करेंगे। Q का मान क्या है? Q का मान 18 कूलम्ब दिया है। और देखिए दूरी कितना दूरी पर है? दूरी जो है कि R स्क्वायर है, 6 को है। तो देखिए अब कर देते हैं, 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 18 बटा 6 गुना 6 कर देंगे। अब काटिए, 6 गुना 6 से काटेंगे तो 6 तरीके 18, 3 बचा था, 3 दूनी के 6। अब फिर जो है कि आपको कितना बचा? अब और कटेगा, हाँ तो 4 जो है कि 4.5 कटेगा, है ना। 4.5 गुना 10 के पावर कितना? 10 के पावर जो है कि आपको 9 आ जाएगा। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कि न्यूमेरिकल फिर से बनाए? हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 18 कूलम्ब के आवेश 6 मीटर की दूरी पर स्थित है तो तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल है, फिर से उतना ही आएगा आपको। क्या आएगा? सेम सवाल, ठीक, सेम सवाल जो है कि आपको होने वाला। अब आगे क्या बोलता है? अगला बोल रहा है कि विद्युत जो है कि आपको क्या है? विद्युत जो है कि आपको विभव जो है कि आपको होने वाला है ना, विद्युत विभव जो है कि आपको होने वाला है। चलिए विद्युत विभव को देख के आपको देख लेते हैं। ओम का नियम अभी लंबा है, अभी 15 पेज है, कल के लिए इसको छोड़ देते हैं। 15 पेज कल जो है कि आपको हो जाएगा, 85 है ना, कल 15 पेज में जो है कि आपको कल समय भी चला जाएगा सही से, नहीं तो आधा अधूरा फिर कल आधे घंटे का क्लास जो है कि आपको रह जाएगा। ठीक है, इसको कल के लिए रहने देते हैं, बचा हुआ पार्ट को। क्या बोलते